एटलेटिको 4 बारसा 0। मैंने एक्सपेक्ट किया था एटलेटिको की एटलेटिको जीत जाए, कैसे न कैसे करके जीत जाए। पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 4-0 से जीत जाओ तुम। भाई बारसा का जो बारसा सच बताऊँ ना, सच बताऊंगा, एक्सपोज हुई है इस गेम में। वो चेल्सी के खिलाफ भी एक्सपोज हुई थी, वो हमारे खिलाफ भी एक्सपोज हुई लिटरली। उनमें फिजिकलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मिडफील्ड में पेदरी है, फ्रैंकी थोड़ा सा ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन आपकी मिडफील्ड में अगर पेदरी है, ओल्मो है, फर्मिन लोपेज है, और आपका स्ट्राइकर फेर्रान तोरेस है, आप यूसीएल के ड्रीम्स देखना बंद कर दो। मतलब नहीं हो रहा भाई, यूसीएल तो नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। अगर आपकी बैकलाइन में 18 साल का 19 साल का कुबारसी है, आपके बाल्दे और कुंडे कुंडे का हालांकि अच्छा गेम था, लेकिन अगर आपके लेफ्ट और राइट पे, अबे तुमसे अच्छा डिफेंस तो हमारा भाई। प्यूबिल है, हमको है, लेनोरमांड है, सब कुछ है यार। गेम पे आता हूँ मैं दोस्तों। जब मैच स्टार्ट हुआ, मैं बस यही विश करा था कि 2-0 या 3-0 से जीत जाओ, कैसे ना कैसे क्या करे, जीत निकाल लो। चलो मैं 2-0 3-0 से नहीं, तुम बस जीत जाओ कैसे ना कैसे करके। लेकिन 4-0, मतलब पीटा है, पकड़ा, पहले पकड़ा और फिर खींच के मारा है। पहले वो पूरे गेम में नहीं, पहले हाफ में 4 गोल दाग दिए। दूसरे हाफ में हमने पता नहीं कैसी फुटबॉल खेली, मतलब डिफेंस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन जो पहले हाफ में जो बॉल रोटेट की है ना, ट्रांजिशन नाम, मेरे को ट्रांजिशन का आज असली मतलब समझ में आया कि ये होता है ट्रांजिशन। अलवारेस से लुकमैन, लुकमैन से ग्रीजमैन, ग्रीजमैन से लुकमैन, लुकमैन से अलवारेस, जो ट्रांजिशन मैंने देखे ना, जो तीनों गोल, एक तो ओन गोल था उसको छोड़ के, जो ट्रांजिशन मैंने देखे हैं ना दोस्तों। पहला गोल था ओन गोल, जोन गारिशा को पता नहीं बॉल नहीं दिखी, क्या हुआ, ठीक है। उससे पहले भी एक चांस हालांकि जूलियानो सिमियोनी ने मिस किया था। ये गेम सच बताऊं 6-0 और 8-0 भी हो सकता था, लेकिन 4-0 भी जीत गए। और मेरे को लग रहा है कि हमने दोनों ही कदम रख दिए, मैं एक कदम भी नहीं बोलूंगा, हम फाइनल में पहुंच गए हैं। सीधी सादी बात है भाई, 4-0 नहीं हो रहा भाई, तुम पीएसजी को हरा सकते हो, रामोंतादा करके एटलेटिको तो नहीं हार रही। और मेरे को लग रहा है हम वो भी गेम जीतेंगे। जैसी हालत है ना बार्सिलोना की, 4 मार्च को ऐसे वो गेम, तो बारियोस वगैरह आ जाएंगे। देखो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो जो लाइनअप, जब मैंने लाइनअप देखा ना, मेरा खून खोल गया, खुल जो भी था मेरा खून, मतलब खून का पानी हो गया था मेरा। मैंने लाइनअप देखा, मैं देख रहा हूँ कोके को, मैं देख रहा हूँ, मतलब नहीं तो उसमें मेंदोजा है, बारियोस हमारे पास पहले से नहीं है, मेंदोजा खेल रहा है, बैना नहीं खेल रहा, अल्माडा बेंच पर है। ऊपर तो ठीक है, चलो ग्रीजमैन को तूने ट्राई किया तो वो चल भी गया, लेकिन मैं सोचा यार मेंदोजा नहीं है, नहीं अल्माडा और बैना में से एक तो खेले। लेकिन भाई जो सिमियोनी का जो अलग ही दिमाग चलता है ना, वो सिमियो, ठीक है मैं सैकिंग की कहता हूँ, उसको सैक हो जाए, ये हो जाए, लेकिन भाई सिमियोनी है सिमियोनी। सिमियोनी ने मैड्रिड को 5-2 से पेला, और सिमियोनी ने बारसा को 4-0 से पेला। एक ही ट्रॉफी थी, सारा दम लगाना था, हमने लगा दिया, मजा आ गया दोस्तों। बात आती है गोल्स पर, गोल्स की बात आती है। पहला ऑन गोल था, दूसरा गोल जो है लुकमन ने स्कोर नहीं, ग्रीजमैन ने स्कोर किया। ग्रीजमैन ने उससे पहले एक चांस ही मिस किया था, उस गोल के बाद या उसके गोल के पहले। मतलब वो अगर गोल होता ना, वो भी भाई मतलब वन ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ द 2026 हो जाता आराम से। मतलब ग्रीजमैन ऐसा, मतलब शॉट मेसी खेलते हैं, मेसी खेलता है ऐसा शॉट कि ऐसे चिपिन तो नहीं था, वो थोड़ा पेस दिया था बॉल को, लेकिन बहुत अच्छा गोल होता वो भी। तीसरा गोल लुकमन ने मारा। अल्वारेज का देखो, लुकमन का भी डिसेंट गेम था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसने बंदे कटा दिए, ये कर दिया, मैं ओवर एग्जेजरेट नहीं करना चाहता। अल्वारेज ने चौथा गोल बहुत भयंकर मारा, लेकिन उसका भी मिड गेम था। सेकंड हाफ में जब हम उतरे, मैं सोच रहा था कि बारसा भी 1-2 गोल मारेगी और एटलेटिको भी मार ही देगी। जो ऑफ साइड वाला वो गोल रूल आउट हुआ, वो मेरे को समझ आया नहीं, क्या कौन सा पैर, कौन सी लाइन कहाँ से खींची। मेरे को लग रहा है कि पापा पेरेज वहाँ बैठे थे, दिक्कत वाली बात है नहीं, वो एटलेटिको को सपोर्ट कर रहे थे ताकि उन पर ज़्यादा प्रेशर ना आएगी। कोपा दिल रे यार, सुपर कप तो ये जीत गए, हमारा क्या होगा। दूसरे हाफ में देखो दोस्तों, एटलेटिको ज़्यादा पता नहीं कैसा खेल दी, ठीक थी, मतलब वीडियो कर लगी मेरे को तो। और बारसा के अटैक अच्छे हो रहे थे सच बताऊं तो, हालांकि एटलेटिको के पास भी 1-2 चांस थे, लेकिन बारसा अच्छा अटैक कर रही थी।
उसके बाद बात आती है दोस्तों सेकंड लेग की। देखो जहां तक मेरे को लग रहा है ना, हम आसानी से ये जीत रहे हैं। मतलब अगर दो दो तीन चार गोल भी मार दो, एक तो हम मार लेंगे, दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। कोपा देल रे के हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब देखना ही होगा बस, रियल सोसिएदाद मिलती है हमें, एथलेटिक क्लब मिलती है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से खेलना होगा। हम फाइनल नहीं जीतते भाई, फाइनल नहीं जीतते हम। देखो बारसा की साइड से मैं बात करूंगा, कुंडे अच्छा खेला डिफेंसिव में, पूरे डिफेंस में सिर्फ मेरे को कुंडे ही सही लगा, वो जो कि अनएक्सपेक्टेड है। कुंडे इस सीजन अच्छा नहीं करा, लेकिन कुंडे ही सबसे अच्छा खेल रहा था। उसने एक दो अटैक को ब्लॉक भी किया, शॉट को ब्लॉक भी किया, जो गोल हो सकता था। और दोस्तों कुबारसी भाई, पता है जब तक है ना बारसा का जो क्लब है ना बार्सिलोना, वो सीरियस नहीं है, लिटरली वो सीरियस नहीं है। मतलब तुम्हारी कुछ पोजीशन है, जैसे पेद्री हो गया, यमाल हो गया, रफीनिया हो गया, जोन गार्सिया हो गया। अब ये मान लो 5 पोजीशन है ना, अगर उन 5 के अलावा भी तुम 3 को और स्ट्रॉन्ग कर लो ना, मान लो बास्तोनी साइन कर लिया, या मार्गेही जैसे सिटी ने साइन किया, मार्गेही साइन कर लेते। अगर ऐसे करके ना तुम अपने एक तो राइट बैक, एक या राइट बैक या लेफ्ट बैक एक अच्छा, बिल्कुल अच्छा ले आओ, एक सेंटर बैक ले आओ, मतलब इनिगो जैसा, या कोई भी मतलब एक डिसेंट सेंटर बैक 23-24 साल का, एक बीच में मिडफील्डर एक और ले आओ। हालांकि चलो मिडफील्ड की में स्टैक है, मिडफील्ड की जरूरत नहीं है। एक लेफ्ट विंगर ले आओ, एक स्ट्राइकर ले आओ, सिर्फ 3-4 ही पोजीशन है। अगर इन पोजीशन पर तुमने काम कर लिया तो तुम्हारी टीम चैंपियंस लीग विनिंग टीम के मतलब थोड़ा पहुंच सकती है, ये दिख जाएगा। लेकिन लपोर्ता पता नहीं क्या है। देखो एटलेटिको भी है ना स्पेंड कर रही है, रियल भी स्पेंड कर रही है, तो बार्सिलोना में ऐसा क्या ही मतलब, ठीक है जो वो रूल है 1-1 का वो नहीं हो रहा, पर भाई क्यों नहीं हो रहा? करना तेरा काम क्या है लपोर्ता? क्या कांसेलो को साइन किया तूने, इनिगो को जाने दिया? इनिगो को चलो ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि हम तुम्हें जाने देंगे, कि कहीं सऊदी वगैरह से ऑफर आया, लेकिन कुछ तो मीटिंग्स हो सकती थी, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना ही तो डिफेंस स्ट्रॉन्ग किया, मिडफील्ड भी वही है। रैशफोर्ड रफीनिया पहले ही इंजर्ड हो चुके हैं, पेद्री इंजर्ड है। तो मैं बारसा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि ला लीगा के जो क्लब्स है ना वो चैंपियंस लीग में बुरा परफॉर्म करे, क्योंकि जब वो चैंपियंस लीग में बुरा परफॉर्म करेंगे ना तो ला लीगा पे एज अ होल इम्पैक्ट गल जाएगी। विलारियल और एथलेटिक क्लब पहले ही बाहर है चैंपियंस लीग से, और जो एटलेटिको और रियल मैड्रिड है ना वो प्लेऑफ्स के अंदर ही है। क्या पता उनमें से भी कोई बाहर हो जाए, क्या पता बेनिफिका रियल को हरा दे। बार्सिलोना चेल्सी या पीएसजी को फेस करेगी, वो भी आसान बात होने वाली है नहीं। सॉरी, चेल्सी और न्यूकासल को फेस करेगी, चेल्सी और पीएसजी को फेस करेगी, जो भी है। देखो दोस्तों मैंने मैच देखा, मेरे को मजा आया, सीधी सादी बात है। यमाल की डिसेंट परफॉर्मेंस थी, बहुत मतलब ठीक था, बंदे भी कटाए उसने, लेकिन अगर देखो यमाल कितना ही कर लेगा, यमाल बहुत बहुत क्रिएट किया। अगर यमाल विनिंग साइड में होता तो मैन ऑफ द मैच भी हो सकता था। उसने इतने 4 बंदे कटाए, क्रॉस डाल रहा है, कोई बॉक्स में ही नहीं है। 3 बंदे बीच से कटाए, कोई बॉक्स में ही नहीं है। कोई किसी को पास दे रहा तो शॉट नहीं ले पा रहा। एटलेटिको सारी 11 के 11 बंदे गोल के आगे खड़े हैं, तो थोड़ा सा आंशिक लिखो ना। देखो हाईलाइन ठीक है, एक ये होता है कि हाँ इतना ही हो सकता है।